चित्रकूट से लेकर के और सभी साथी जो आज आए हैं। आज पार्टी कार्यालय में हम सब लोग मिलकर के 150वीं जयंती सरदार पटेल जी की मना रहे हैं। लौह पुरुष, भारत रत्न और देश को एक बहुत फर्म नेता और एक स्ट्रॉन्ग लीडर, जिन्होंने भारत को एक करने के लिए और भारत की रियासतें, भारत को भौगोलिक दृष्टि से बड़ा बनाने के लिए लौह पुरुष ने जो फैसले लिए, आज हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके अपने देश को और प्रदेश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। वहीं आचार्य नरेंद्र देव जी को भी याद हम लोग कर रहे हैं, जो जनक रहे समाजवादी आंदोलन के। वो एक शिक्षक तो थे ही, कई संस्थाओं में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के समाजवादी आंदोलन को बढ़ाया। हम उनको भी याद करते हुए समाजवादी प्रदेश भारत कैसे बने, उस दिशा में हम लोग लगातार मिलकर के काम करेंगे। आज बहुत सारे जागरूक, प्रतिष्ठित, सम्मानित लखनऊ और आसपास और उत्तर प्रदेश के लोगों से मुलाकात और उनके विचारों को सुनने का मुझे मौका मिला। उनके ही बीच से कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और देश के परिवर्तन के लिए, प्रदेश के परिवर्तन के लिए और समाज को खुशहाल और एकजुट करने के लिए जो विचार आए, मैं उनके विचारों से अपने आप को जोड़ता हूं, उनकी भावना से अपने आप को जोड़ता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि पीडीए हम सब लोग उसी दुख की कड़ी से बंधे हुए लोग हैं। हम सब लोग एक ही विचारधारा पीडीए के साथ मिलकर के बदलाव लाने का काम करेंगे। जहां सुझाव आए वहीं ये भी बात रखी गई कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए मॉडर्न और समय के हिसाब से जो पढ़ाई और टेक्नोलॉजी है, अगर उस तरह की यूनिवर्सिटी बने सरदार पटेल जी के नाम पर, तो वो हम लोग बनवाने का काम करेंगे आने वाले समय में। उनके सम्मान के लिए भी कोई बड़ा काम और भी करने का काम करेंगे। वहीं ये भी सुझाव आया है कि जब एसआईआर हो रही है उत्तर प्रदेश में, एसआईआर बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा। वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए बीएलओ के साथ संपर्क रखेंगे। उस समय हम लोग मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। और भविष्य में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है, हमें योजनाएं लागू करनी है या तमाम गरीब परिवार के लोगों तक योजनाएं पहुंचानी है, आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें बराबर खड़ा करना है। जिस तरीके से मंडल कमीशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम लोगों ने समय समय पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए, अगर एसआईआर में एक कॉलम बन जाएगा और जाति गणना हो जाएगी तो हमें सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए और आसानी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी और ये जो हमारा सुझाव है इसको लागू करेंगे। दुलारचंद यादव के अधीन और दर्जनों एनडीए ने प्रत्याशी ऐसे दिए जो बड़े अव्वल दर्जे के बदमाश रहे, माफिया रहे।
मैं सीरियस नोट पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी, या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां, और वो भी चुनाव के दौरान अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। वहाँ वो 40 गाड़ियाँ और दर्जनों राइफल पिस्टल लेके घूम रहे हैं। आजमगढ़ में भाजपा के कार्यक्रम में भाजपा की महिला कार्यक्रम आरोप लगा रही कि महिलाओं को भाजपा में शोषण हो रहा है। इससे पहले भी आपको पता होगा, एक प्रदेश के अध्यक्ष से उन्होंने पूछा योजना कैसी चल रही है, इनको पहचानते हो? तो याद है उस महिला ने क्या कहा था? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो सोचिए आप, और ये एक महिला का दुख है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य संगठन में की है। अगर उसका दुख ये है तो सोचो और न जाने कितना दुख होगा। इसीलिए आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और अभी हाल में ही एक पुलिस के अधिकारी पकड़े गए हैं। वो खबर नहीं पढ़ रहे थे, अखबार में कुछ पैसा छिपा रहे थे। फाइल थी वो, अच्छा अखबार गलत बोल दिया मैंने। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करो। हालांकि विषय से अलग चला जाऊंगा मैं, लेकिन हमारे प्रेस के साथियों का ये भी योगदान रहता है कुछ न कुछ। अभी हाल ही में त्योहार के समय पर मैंने कहा सुझाव दे दूं एक आपको, मैंने सुझाव दिया। मैंने दियों के खिलाफ तो नहीं बोला था ना, मैंने कहा सुझाव देता हूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां महीनों रोशनी रहती है। फिर घसियारी मंडी के लोगों को मैंने एक वीडियो डाला कि कम से कम यहां देख लो कि भाई दिए भी जल रहे हैं और रोशनी भी है भगवान कृष्ण के। अरे चैनल वालों, अखबार वालों, आज सरदार पटेल जी को तो याद करो। लौह पुरुष सरदार पटेल जी क्या देश बनाना चाहते थे, मजबूत देश बनाना चाहते थे। हमारे कमजोर प्रेस के लोग कैसा मजबूत देश बनाएंगे बताओ। मैं अपना